धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में सामायिक नामक शिक्षावत के संबंध में हम देख रहे थे। आचार्य महोदय सामायिक के बारे में कितने सरल शब्दों में और कितने बोधप्रद शब्दों में उस सामायिक के स्वरूप को समझा रहे हैं। शब्द एक ऐसे तीर हैं जिन्हें सही प्रकार से प्रस्तुत किया जाए तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तीर सुयोग्य धनुर्धारी के द्वारा यदि छोड़ा जाता है तो अपने लक्ष्य को वेदने में समर्थ होता है। ऐसे ही शब्दों का संधान सरसंधान की तरह से किया जाता है तो वे शब्द भी अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। ये शब्द अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयम तीनों प्रकार के शत्रुओं का घात करने में समर्थ होते हैं। अथवा यह शब्दों की ज्योति जब शब्दों के तीर छोड़े जाते हैं तो वे शब्दों के अग्निबाण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं। आचार्य महोदय सामायिक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार सामायिक करना चाहिए, सामायिक का स्थान कैसे होना चाहिए, सामायिक के समय की मर्यादा कैसे करना चाहिए, व्यापार आदि से रहते के सामायिक करना चाहिए, प्रतिदिवस करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए, चैत्यालय आदि में करना चाहिए। उसके बाद कहा कि सामायिक करते समय शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि की बाधा को समता से सहन करना चाहिए, मौन धारण करके अचल योग से। आगे बता रहे हैं आचार्य भगवान 104 नंबर के श्लोक में कि सामायिक में क्या चिंतन करें। लोग पूछते हैं महाराज जी सामायिक में करें क्या। रंभोकानंद की माला फेर लेते हैं हम तो, या मौन लेके बैठ जाते हैं, या कोई पाठ कर लेते हैं सामायिक पाठ, वारे भावना, वैरा भावना, समाधि में भाषा। ठीक है, ये भी अनुचित नहीं है, किंतु पाठ को पाठ मान करके न पढ़ें। उस पाठ में जो भी शब्द निबद्ध हैं उन शब्दों का अर्थ समझते जाएं तो वह सार्थक होगा। कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों को एक ट्रे में से दूसरे में रखता चला जाए, कोई भी मिष्ठान है तो रखने से उसका पेट नहीं भरेगा, या फल एक टोकरी से दूसरे में रखता चला जाए तो रखने से गिनने से पेट नहीं भरेगा, या कोई शीतल पेय है एक गिलास में से दूसरे में डालता जाए तो उसकी तृषा न बुझेगी और उससे स्वाद भी नहीं आएगा। औषधि एक पैकेट से लेकर दूसरे पैकेट में पैक करता चला जाए उससे रोग ठीक न हो जाएगा। ऐसे ही केवल शब्दों को गिनने से, शब्दों को जिह्वा पर चढ़ा करके उतारने से, लोड अनलोड करने से वह शब्द अपना सही कार्य न कर पाएंगे। औषधि यदि घाव तक पहुंच जाती है तो घाव को ठीक कर देती है, और घाव तक नहीं पहुंचे, सही स्थान पर पहुंच जाए तो वहाँ घाव बना भी सकती है। तो केवल शब्दों को पढ़ कर के ये मत सोच लेना कि हमने सामायिक कर ली। ये कहने वाले लोग भी काफ़ी हो सकते हैं कि हम तो सामायिक में 4-5 पाठ करते हैं, इतनी माला फिरते हैं, तुमसे अच्छी सामायिक करते हैं, तुम क्या करते सामायिक में, सो जाते हो। तो ये सामायिक हित करने वाली नहीं, अहित करने वाली है, क्योंकि इस सामायिक ने तुम्हारी अहंकार को जागृत कर दिया, तुम्हारी सरलता सहता को नष्ट कर दिया, तुम्हारी समता में परिणाम को नष्ट कर दिया, और तुमको धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति विद्रोही बना दिया। इसलिए
ये सामायिक खतरनाक हो गई। जैसे औषधि रूप सामायिक थी, घाव में लगती तो घाव को ठीक करती, किंतु अच्छी जगह पे औषधि लगाती, वह लेप लगा दिया, चमड़ी को गला दिया, घाव पैदा कर दिया। यदि वही सामायिक आपका सही चिंतन बनाने वाली होती तब निस्संदेह संसार का विच्छेद करने में समर्थ कारण होती। वह सामायिक आपके पाप कर्म को ध्वस्त करने वाली होती। अग्नि कूड़ा कचरे को जलाती है, अग्नि अंधकार को नष्ट करती है, अग्नि शीत की बाधा को नष्ट करती है, अग्नि अपक को आहार को पकाती है, अग्नि नेत्रों में रोशनी प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। अग्नि के बहुत सारे कार्य हैं, किंतु वह अग्नि जो वरदान स्वरूप मानी जाती है, अभिशाप भी बन सकती है यदि उसका दुरुपयोग कर लिया जाए तो। ऐसे ही सामायिक में बैठकर के शब्दों का दुरुपयोग किया तो यह सामायिक संसार का कारण बन सकती है। अब इस प्रकार सामायिक जैसे की गई कि सामायिक में समता भाव तो नहीं आ रहा है, बस केवल बाह्य प्रक्रिया चल रही है, और सामायिक में केवल बाह्य प्रक्रिया चल रही है, तो वह सामायिक बाह्य प्रक्रिया वह कर्मों का अंत नहीं करती। जैसे भोजन किसी डिब्बे में या किसी पोटली में पैक है, उस भोजन को लेकर के पेट पे रख लो तो पेट भर नहीं जाएगा, वह तो मुख में जाएगा तभी पेट को पूर्ण करेगा, क्षुधा को नाश करेगा। ऐसे ही जो सामायिक के शब्द हैं, उन सामायिक के शब्दों को अपने हित में प्रयोग किया जा सकता है और कुबुद्धि से अहित में भी। अब सामायिक में क्या चिंतन करना है? सामायिक में चिंतन करना शुरू कर दिया, मैंने इतनी मालाएं फेरी, इतने पाठ कर लिए, इतना मैंने किया, उसने मुझको ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैंने इसको ऐसा किया, मैं ऐसा काम करूंगा, अब ऐसा काम करूंगा, उसे छोड़ूंगा ही नहीं, उसको कोई मज़ा चखा दूंगा, उससे मैं प्रतिशोध लूँगा, उसका प्रतिकार करूंगा, ये सब चल रहा है। या मैं भोजन में ये खाऊंगा, ये पीऊँगा, ऐसा करूँगा, बस ये सब चल रहा है, तो सामायिक नहीं है। सामायिक के रूपी पर्दे के पीछे चलने वाला वह तो पाप है। इसलिए सामायिक में समता भाव रखो, सामायिक में चिंतन करो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति बढ़े, शरीर की यथार्थता को समझो, संसार की यथार्थता को समझो, भोगों की वास्तविकता को जान लो। यदि आपने तीनों के असली स्वरूप को जान लिया तब आपका सामायिक में प्रवेश हो सकता है। जिसने संसार शरीर भोगों की असलियत नहीं जानी तो वह सामायिक में प्रवेश नहीं कर सकता। शरीर को शाश्वत मान करके आत्मा को अशाश्वत मानने वाला कभी सामायिक को प्राप्त नहीं हो सकता। भोगों में सुख मानने वाला, भोगों में सार मानने वाला और विषयों से विरक्ति को निस्सार मानने वाला कभी सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में सुख मानने वाला, संसार को सुखद मानने वाला, संसार को अच्छा मानने वाला, संसार को अपने स्वभाव में मानने वाला कभी भी सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि सामायिक में क्या चिंतन करना है, बता रहे हैं। असरण मशुवम अनित्यम दुख मनात मान माव शाम भवम मोक्षस्थ विपरीतात मेति ध्यायन्तु सामायिकी। ध्यायन्तु, ध्यान करें, कब? सामायिकी। सामायिक में तो चिंतन करना ही चाहिए, सामायिक के बाद भी यदि चिंतन करते हो तब वह काल भी आपका सामायिक का काल बन जाएगा, वह भी आपकी आत्मा की शुद्ध इनकम कहलाएगी। जो व्यक्ति सामायिक की अतिरिक्त भी इस प्रकार का चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उसका सामायिक में परिणाम अनुसूत भी हो सकता है, अहर्निश सामायिक हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अवीक्षण ज्ञान उपयोगी होता है, उसका मुहुर्मुहु अवीक्षण निरंतर ज्ञान उपयोग लगा हुआ है, ऐसे कोई व्यक्ति अवीक्षण सामायिक हो सकता है, अवीक्षण समत्व भाव के साथ रह सकता है, अवीक्षण जागरूक हो सकता है। प्रत्येक पल प्रत्येक मुहूर्त में वह अपने आप में निष्ठ हो सकता है, अपनी आत्मा को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, चिंतन करने वाला हो सकता है।
आत्मा को कभी चिंतन कर रहा है, कभी आत्मा का अवलोकन कर रहा है, कभी आत्मा का जान रहा है, कभी आत्मा के बारे में गुणों के बारे में चिंतन कर रहा है, कभी पर्याय के बारे में, द्रव्य के बारे में। तो वह जागरूक है, समत्व भाव से युक्त है, राग द्वेष को छीण करता चला जा रहा है, मोह को उसने विनष्ट किया है, मोह को दबा के रखा है। वह सामायिक के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है स्वात्मोपलब्धि के लिए। तो यहाँ क्या बताया, क्या चिंतन करना है? ध्यायन्तु सामायिकी। सामायिक में क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें? अशरण, अशुभम, अनित्यम, दुखम, अनात्मानम भवम। 104 नंबर का श्लोक ये बता रहा है कि ये संसार कैसा है। पहली पंक्ति में संसार का स्वरूप बता दिया। संसार के स्वरूप को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि तद विपरीत मोक्ष है। मोह और मोक्ष अंतिम अक्षर का अंतर है, दोनों में मोह स्टार्ट में आ रहा है। मोह वह ममत्व भाव से जोड़ने वाला है, वह मोक्ष का हनन जो करे वह मोह है, और मोक्ष जो मोह का क्षय कर दे वह मोक्ष है। तो यहाँ बता रहे हैं संसार की दशा पहली लाइन में, क्योंकि पहले संसार को नहीं समझेंगे तो मोक्ष तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। पहले शत्रुओं को समझो तो उनका संहार किया जा सकता है मित्रों की सहायता से। रामचंद्र जी की व्यक्तित्व को समझना है तो पहले रावण के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। यदि आपको भगवान पार्श्वनाथ का सही व्यक्तित्व समझना है, मुनि अवस्था उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या क्षमता थी, तो पहले कमठ के व्यक्तित्व को भी समझ लो कैसा कमठ था। यदि आपको अच्छी तरह से समझना है अपने ऐतिहासिक पुरुषों का जीवन चरित्र, चाहे महाराज चंद्रगुप्त हुआ, चाहे अमोघ वर्ष, चाहे वर्मन, चाहे अशोक सम्राट, चाहे खारवेल, चाहे पुरुषोत्तम, चाहे अन्य अन्य राजा हुए, राचमल, तो इनके विरोधी जिन्होंने इन सब के विरोध से करके आगे पहुँचे, कुछ कार्य सिद्ध कर पाए, उन विरोधियों का व्यक्तित्व पहले जानना पड़ेगा। अंग्रेज़ों का व्यक्तित्व जान लोगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इसके साथ साथ अन्य जो शहीद हुए देश के लिए स्वतंत्रता की चाह में जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, चाहे ग्वालियर के वाटिक हुकमचंद या इंदौर के या हाँसी के हिसार के, इतने सारे पुरुषों ने जो अपनी कुर्बानी कर दी, तो उन सबको समझना जरूरी है। आप कोई पिक्चर आदि देखते हैं तो पहले विलेन को समझ लो, खलनायक को, फिर हीरो की कीमत आपकी समझ में स्वयं आ जाएगी कि वास्तव में है कौन। ऐसे ही यहाँ पर पहले विभाव का वर्णन कर रहे हैं कि संसार कैसा है। उस संसार को समझ लोगे तो फिर तुम मोक्ष की ओर अपने आप बढ़ जाओगे। जब तक व्यक्ति संसार को नहीं समझता है तब तक मोक्ष की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मिथ्यात्व को समझे बिना सम्यक को पाना असंभव है। खाली गिलास को पहले खाली मान लेगा तो भरने का प्रयास किया जा सकता है। अंधकार को अंधकार मानने वाला ज्योति की चाह में ज्योति कहीं न कहीं प्राप्त कर ही लेगा। अपने आप को भूखा पहले महसूस करे तो भोजन की तलाश अपने आप आएगी। प्यास का अनुभव करने वाला व्यक्ति पानी को ढूंढ ही लेता है, और जो व्यक्ति अपने आप को रोगी मान लेता है उसे आज नहीं तो कल औषधि मिल ही जाती है। इसीलिए पहले संसार के बारे में कहा, संसार कैसा है? अशरणम, कोई शरण नहीं। चाहे इंद्र, नरेंद्र, अहमेंद्र, धड़ेंद्र, खगेंद्र, चाहे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्री, चक्रवर्ती, नारायण, पतनारायण या तीर्थंकर आदि भी हों, कोई भी शाश्वत नहीं है। सबको अपने शरीर का परित्याग करना पड़ता है। जब ये स्वयं शाश्वत नहीं है, इनके लिए कोई शरण नहीं है, तो ये भी किसी के लिए शरण नहीं हो सकते। शरण तो केवल अनंत सिद्ध, साहु और जिन धर्म शरण है। आप पढ़ते हैं मंगलोत्तम शरण 4। महान भाव, इसलिए बाहर की शरण खोजना संसार को बढ़ाना है। शरण अशरणम अशुभ, ये संसार अशुभ है, इसमें कुछ भी शुभ नहीं है। यह तो सर्प को जहर पिलाने जैसा है, सर्प को दूध पिलाने जैसा है। सर्प को दूध पिलाने से वह अमृत
नहीं बनेगा, जहर बनेगा, फिर सर्प को जहर पिलाओ तो जहर और ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। तो इस संसार को शुभ मान लेना, अशुभ को अशुभ मानना, तब भी ये संसार अशुभ नाक की तरह से काटने वाला है। और फिर संसार को शुभ मान लिया तब तो ये संसार इस जीव को नरक निगोद और कहाँ कहाँ तक यात्रा करा सकता है, कितनी अनंत भव भ्रमण करा सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अक्षरम अशुभ अनित्यम, ये संसार अनित्य है पर्याय की अपेक्षा से। द्रव्य दृष्टि से सब कुछ नित्य है, किंतु पर्याय की दृष्टि की अपेक्षा से सब कुछ अनित्य है। अशरणम अशुभ अनित्यम दुखम, यह संसार दुखमय है। जैसे अग्नि में सर्वत्र उष्णता होती है, जैसे दूध में सर्वत्र घृत होता है, घृत में सर्वत्र शीतलता होती है, जैसे मिष्ट पदार्थों में सर्वथा मिष्टता होती है, जल में सर्वत्र शीतलता होती है, ऐसे ही संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। आप जानते हैं क्या कहते हैं आप, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वसधनवान, कहूँ न सुख संसार में और कबहू न सुख संसार में, सब जगह देखो शान। संसार में सुख कहूँ यानी कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है, संसार तो दुखों से भरा हुआ है। अग्नि के कुंड में शीतलता कहीं नहीं मिलती, ऐसे ही संसार में, संसार की किसी पर्याय में सुख शांति नहीं है। दुखम अनावशाम्य भवम, इस संसार में मैं वास करता हूँ। मोक्ष तद विपरीतात्म, मोक्ष उससे विपरीत है। इस प्रकार का ध्यान तो सामायिकी, उस श्रावक को, श्राविका को, साधक को, मोक्षार्थी को, आत्मकल्याणार्थी को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले संकल्पधारी को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। यदि ऐसा चिंतन नहीं करेगा तो अपने अपने पद से च्युत हो सकता है। योद्धा अपनी तलवार पर धार रखता रहता है जिससे शत्रु का घात कर सके। यदि प्रमादी होकर के धार न रखेगा तो शत्रु के सामने पराजित हो जाएगा। इसलिए ये वार्य भावनाएं, ये वैराग्य भावनाएं, ये अपने उपयोग रूपी तलवार पर धार धरने की तरह से है, और ये सामायिक अपने उपयोग पर धार, चित्त की तलवार पर धार रखना है, जिससे संसार का अंत किया जा सके और मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।